जी बच्चों के दिमाग में खुराफात के बीज बोने का ठेका उठा चुके मार्वल ने रिसेंटली लोकी सीरीज खत्म करी, जिसमें टाइम स्लिप का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। वेट 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 वेट, टाइम स्लिप? मार्वल यहाँ क्या कर रहा है? अरे टेंशन ना लो, राज की बात बता रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए बढ़िया सी लाइन नहीं मिल रही थी, तो मैंने मार्वल यहाँ पे घुसा दिया। वैसे भी मार्वल का नाम सुन के बहुत लोग कान खड़े हो जाते हैं, आजकल पिक्चर ही ऐसी बना रहा है। अब वैसे मुझे नहीं पता कि मार्वल वालों को ये बात मालूम है कि रियल लाइफ में भी टाइम स्लिप के एविडेंसेस मौजूद हैं, पूरे सबूतों के साथ मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, जिन पर रिसर्च की गई है। अब देखो, मार्वल का फैन तो मैं भी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम स्लिप के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरा ये बता दूं कि टाइम स्लिप होता क्या है। अब अगर आपने कहीं पर ये पढ़ा या लिखा हुआ देखा है कि पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी कहीं कहीं पर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी आज के जमाने से भी एडवांस थी, तो इसके जो सबूत हमें मिले हैं वही है टाइम स्लिप। एक मिनट रुक जाओ वहीं पर, ये चल क्या रहा है? पहले तो वीडियो की शुरुआत मार्वल से कर दी और अब यहाँ पर टाइम स्लिप आ गया और उसकी बहुत ही गंदी डेफिनेशन दे दी। कहना क्या चाहते हो? अगर ये चीज आपके दिमाग में चल रही है तो सुनो अब ध्यान से। चलो जरा इस मुद्दे पे गुगली बाबा से भी सलाह ले लेते हैं। वैसे भी बाबा के पास सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो जी गुगली बाबा से पूछने पर जो चीज हमें पता लगी वो ये कि टाइम स्लिप होता है वो जब कोई टाइम ट्रेवल करे और उसे ये ना पता हो कि आखिर उसने टाइम ट्रेवल कैसे किया। अब जरा अगर यही चीज टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़कर देखी जाए, यानी कि पुराने जमाने में वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि नहीं होनी चाहिए अगर वहाँ पे मिल जाए या उसके सबूत मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो टेक्नोलॉजी किसी ऐसे ने बनाई होगी जो कि फ्यूचर से पास्ट में गया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो ये टाइम स्लिप से जोड़कर देखा जा सकता है। तो टाइम स्लिप के ऊपर यहीं पर खत्म होता है प्रवचन। अब चलते हैं सीधा मुद्दे पर, यानी कि कौन से ऐसे ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि टाइम स्लिप रियल में घट चुका है और किन किन बातों को लॉजिक के आधार पर डिस्प्रूव किया जा सकता है। यही है इस वीडियो का मुद्दा। तो जी 17 अगस्त 1901 को जन्मे फादर ऑफ फ्रेंच न्यूक्लियर साइंस, बोले तो फ्रांसिस पेरिन, लैब में एक यूरेनियम ओर की जांच पड़ताल कर रहे थे और उस जांच पड़ताल के दौरान जो उन्हें पता लगा वो नामुमकिन सी चीज थी। जो यूरेनियम का टुकड़ा उनके पास आया था उसका न्यूक्लियर फिशन पहले ही हो चुका था। अब यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि न्यूक्लियर फिशन प्रकृति में नहीं होता है, नेचुरल तरीके से नहीं होता है। अब अगर न्यूक्लियर फिशन नेचुरल तरीके से नहीं होता है तो जिस ओर को वो देख रहे थे उसका न्यूक्लियर फिशन कैसे हो गया? और इसमें मजे की बात ये थी कि ये यूरेनियम का टुकड़ा 2 बिलियन साल पुराना था। अब मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे, यूरेनियम, वैज्ञानिक, जांच पड़ताल, ये चल क्या रहा है? यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसकी जांच पड़ताल ऐसे कैसे की जा सकती है? वेल, तो ये बात बिल्कुल सही है कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव है और अगर आप उसके संपर्क में आओगे तो जाहिर सी बात है रेडिएशन का असर आपके ऊपर भी होगा। अब देखो, यहाँ पर भी हमें गुगली बाबा से सलाह लेनी पड़ेगी और जब बाबा से इस चीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि भैया आप यूरेनियम ओर को छू सकते हो, टेंशन की कोनो बात नहीं, थोड़ा बहुत रेडिएशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो उसे मैनेज कर लेगी। इतने से रेडिएशन से बॉडी का डीएनए चेंज नहीं होता। बोले तो आदमी मकड़ी मानव नहीं बनेगा और मकड़ी मानव का अर्थ है स्पाइडरमैन। अब यहाँ पर आपके दिमाग में दूसरा सवाल भी आ सकता है, वो ये कि हम फ्रांसिस पेरिन की बातों पर भरोसा क्यों करें? उनसे कोई गलती भी तो हो सकती है, इंसान तो गलतियां करते ही रहते हैं, इस बार भी कर दी हो तो? वेल, इसका जवाब भी मेरे पास है। फ्रांसिस पेरिन गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ये बात कहने के पीछे है फ्रांसिस पेरिन से जुड़ा हुआ इतिहास। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, तू जानता है मेरा बाप कौन है? ये डायलॉग आपको सुनने को जरूर मिला होगा और अगर नहीं मिला तो चाचा विधायक है हमारे, ये वाला तो सुना ही होगा। और अगर ये भी नहीं सुना, भाई साहब धन्य हो आप। नहीं 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 नहीं, इस प्लेनेट के नहीं हो आप, प्लीज गेट सम लाइफ। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो फालतू की बातें मैंने पीछे बोली है इसका यहाँ पर क्या मतलब है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांसिस पेरिन के पिताजी कौन थे? अगर नहीं जानते तो जान लो, 1926 के नोबेल प्राइज विजेता जीन बैप्टिस्ट पेरिन, यानी कि फ्रेंच फिजिसिस्ट, जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ब्राउनियन मोशन की एक्सप्लेनेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, जिन्होंने ये भी साबित कर दिया था कि एटम्स नाम की चीज होती है, क्योंकि इनसे पहले लोग बस अंदाजा ही लगाते थे। और ये जो आप अवोगाड्रो नंबर पढ़ते हो, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी इसी इंसान ने की थी। तो अब मुझे ये बात नहीं पता कि ये जानने के बाद आपको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है, पर इन सारी चीजों का क्रेडिट इसी इंसान को जाता है। अब इनके ये सुपुत्र यानी कि फ्रांसिस पेरिन पैदा ही फिजिक्स की किताब लेकर हुए थे और कारण तो आप जानते ही हो। और एटम बॉम्ब बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। और ये मैरी क्यूरी और जूलियट क्यूरी यानी कि मैरी क्यूरी की डॉटर, इनके साथ न्यूक्लियर फिजिक्स पे बहुत लंबे अरसे तक काम कर चुके थे और उस समय पर पूरे फ्रांस में न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में इनसे ज्यादा कोई और नहीं जानता था। है ये क्या चल रहा है? रुको वहीं पर, पहले तो ये बताओ कि इन्हें ये बात कैसे पता लगी कि ये यूरेनियम ओर का टुकड़ा 2 बिलियन साल पुराना है? और अगर ये 2 बिलियन साल पुराना है भी तो इससे कौन सा पहाड़ टूट गया? इसमें इतनी हाय तौबा करने वाली कौन सी बात है? पुरानी चीजें तो मिलती ही रहती हैं। हाय तौबा? अभी बताता हूँ हाय तौबा। ये बताओ जरा, न्यूक्लियर फिशन होता कहाँ है? जाहिर सी बात है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। तो किसका फूफा वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर छोड़ गया था, वो भी 2 बिलियन साल पहले? भाई साहब क्रोनोलॉजी समझो ना। यूरेनियम का टुकड़ा मिलता
दिखता है जिसकी उम्र 2 बिलियन साल है, जिसका न्यूक्लियर फिशन हो चुका है। तो जरा आप ये सोचिए कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए ही मॉडर्न साइंस ने हैं, तो 2 बिलियन साल पहले इस धरती पर कौन से ऐसे लोग रहते थे जिनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर था? शौक लगना भी चाहिए था। सवाल ही ऐसा था। आगे चलते हैं। अब देखो, पहले तो न्यूक्लियर फिशन के लिए हमें बिल्कुल प्योर यूरेनियम चाहिए, या प्लूटोनियम भी चलेगा। दूसरा चाहिए प्योर वाटर, इतना प्योर वाटर जिसके अंदर एक भी मिनरल मौजूद ना रहे। अब 2 बिलियन साल पहले पानी को इतना प्योर करने की टेक्नोलॉजी कहां से आई? क्योंकि बिना प्योर वाटर के न्यूक्लियर रिएक्टर काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? टाइम स्लिप की तरफ। यानी ये कोई फ्यूचर से गया, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। काहे बनाया? पता नहीं। किसने बनाया? ये भी नहीं पता। किसके लिए बनाया? ये भी नहीं पता। तो पता क्या है? कुछ भी नहीं। मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, इसीलिए इसे टाइम स्लिप इवेंट कहा गया है। अब जिस जगह से यूरेनियम का टुकड़ा आया था, वहां जाकर जांच पड़ताल की गई, तो उस खदान में ये पाया गया कि वहां पर ऐसे और भी यूरेनियम के टुकड़े मौजूद थे जिनका फिशन हो चुका है, और इसके साथ साथ फिशन से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट भी वहां पर मौजूद थे। ये सारी चीजें एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी कि 2 बिलियन साल पहले कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन इस जगह पर अंजाम दिया गया है। और अगर ये सबूत भी काफी नहीं थे, तो एक और चीज मिल गई, रेडियो एक्टिव वेस्ट के सबूत। रेडियो एक्टिव वेस्ट कहां से आएगा जब न्यूक्लियर फिशन होगा? और वो कहां होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और वो कहां पर था? वो नहीं मिला, लेकिन सारे सबूत मिल गए। अब अगर टाइमलाइन पर इस समय को देखा जाए, तो धरती पर सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही रहे होंगे, जैसे बैक्टीरिया। तो ऐसे टाइम पर न्यूक्लियर रिएक्टर का कोई क्या कर रहा होगा? अब देखो, ये थी वो खबर जिसको फ्रांस सीना ठोक कर दुनिया के सामने रखता है। हमारे पास भी है कुछ ऐसा जो दुनिया में कहीं और नहीं हुआ, हम भी स्पेशल हैं। लेकिन मेरा साइंस मीटर ये कहता है, हर चीज को शक की नजर से देखो और लॉजिक के बेसिस पर तोल मोल करके बात करो। तो इस इवेंट के बारे में पढ़ने के बाद मैंने जब अपनी टूटी फूटी फिजिक्स की नॉलेज लगाई, तो मुझे कुछ चीजें मिली जिसने मेरे दिमाग में शक पैदा कर दिया, और वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि यूरेनियम का फिशन नेचर में नहीं हो सकता, लेकिन ये बात आज के समय से सही है या 2 बिलियन साल पहले सही थी? इस बात को किसी ने नहीं बताया। रुको, आसान भाषा में बताता हूँ। देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए क्रिटिकल मास, जो कि अगर मैं मिनिमम कंडीशन पर भी रखूं तो 3 से 5% से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। और क्रिटिकल मास का मतलब होता है वो मिनिमम फिशनेबल मटेरियल जो चेन रिएक्शन को अपने आप चला सके। तो अपने आप चेन रिएक्शन चलाने के लिए हमें नियरली 3 से 5% का क्रिटिकल मास चाहिए। और आज के समय जो खदानों से यूरेनियम निकलता है, उसका क्रिटिकल मास है 0.7%, यानी कि उसमें अपने आप चेन रिएक्शन सेटअप नहीं हो सकती। लेकिन 2 बिलियन साल पहले यूरेनियम की ये परसेंटेज 0.7% नहीं होगी, बिल्कुल इससे ज्यादा होगी। और अगर ये 2-3% के आसपास रही होगी, तो नेचर में 2 बिलियन साल पहले न्यूक्लियर फिशन अपने आप हो सकता था। और रही बात प्योर वाटर की, तो चांसेस कम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अब वैज्ञानिकों को ये बात कैसे पता लगती है कि यूरेनियम का ओर कितने साल पुराना है? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेड यूरेनियम डेटिंग। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि लेड यूरेनियम के साथ डेटिंग पे कहीं जा रहा है, बल्कि ये रेडियो एक्टिव डिके को नापने का एक तरीका है। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्री के बारे में और जानना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप माउंट बैगोंग के बारे में पढ़ लो। ये आपको चाइना में मिलेगा, और ये भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, जिसका कारण है जिस समय आग का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस समय के दौरान इस पहाड़ के अंदर लोहे के पाइप मिले हैं, जो इम्पॉसिबल है। परेशान मत हो, नेचर में ऐसी चीजें मिलती रहती हैं। मैं किस दिन काम आऊंगा, ऐसी चीजों की पोल पट्टी खोलने में अपने को एक्सपर्टीज है। ये कुछ ज्यादा हो गया। चलो जी, इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।